राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पूरे होने के बाद कई सारे जो आयोजन हैं वह हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा यहाँ पर हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हैं मावली के विधायक पुष्कर डांगी जी। अगर हम मावली की बात कर लें तो यहाँ पर भी पिछले जो 2 चुनाव हुए, चाहे 18 का चुनाव हो या फिर 2023 का चुनाव हो, 2018 के चुनाव में शासन कांग्रेस का था, लेकिन यहाँ पर विधायक बीजेपी के थे। और अब राजस्थान में सरकार भाजपा की है और यहाँ पर विधायक कांग्रेस के हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के विधायक हैं पुष्कर डांगी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस नज़रिए से इस 1 साल के कार्यकाल को देखते हैं। मावली में किस तरह के काम 1 साल में, इसको 1 साल भजनलाल सरकार को पहले किस तरह से देखते हैं 1 साल के इस कामों को? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने पूरा 1 साल हो गया और राजस्थान में जश्न मना रहे हैं कि साल भर में हमने अच्छा विकास करवाया। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक फूटी कौड़ी का विकास नहीं हुआ। मेरे मावली विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो अभी तक 1 रुपये का कोई विकास का काम नहीं हुआ। और लोगों की जो पिछली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन दे रखी थी, गरीब लोगों को, वृद्धा लोगों को, असहाय लोगों को, निर्धन लोगों को, वो पेंशन 6 महीने से लगातार नहीं आ रही है। हालत ये है, लोग परेशान हो रहे, बेरोज़गारी चारों तरफ फैली हुई है। राजस्थान सरकार ने वादा किया हम 75,000 लोगों को इस साल में नौकरी देंगे, मात्र 4,000 लोगों को नौकरी दी है। ये झूठे वादे करते हैं, फोगट की प्रशंसा करते हैं। और माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में भी आए थे परसों। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, जो कि जिस क्षेत्र में पानी नहीं गया उस क्षेत्र में बता रहे पानी चला गया। उनको पता ही नहीं है पानी नहीं गया उस क्षेत्र में बता रहे पानी गया। तो उनकी सभी बातें नथिंग है। कोई विकास की नहीं, कोई बागडोर, न विकास की रूपरेखा, न कोई विकास का काम। बिल्कुल ये सरकार फेल है और साल भर में कोई ऐसा काम नहीं कराया जो हमें बता सके कि ये काम हमने करवाया। आपके मावली में एमएलए साहब किस तरह के ऐसे काम जो बड़े मुद्दे हैं जो चुनाव में उठाए गए हों, बागोलिया बांध जिसका मुद्दा जो लगातार देखने को मिला, क्या काम ऐसे हुए हैं कि या फिर आपकी ओर से कितने काम भेजे गए थे और कितने कामों की स्वीकृति हुई है? सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र का मुद्दा था बागोलिया बांध का, जिसमें पानी की बात थी। माननीय हमने भी सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, उस पर कुछ प्रोग्रेस हुई। उन्होंने डीएमएफटी फंड से 1 करोड़ 90 लाख की 190 करोड़ की स्वीकृति दी और अब जाके उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है। अब कोई काम प्रोग्रेस में आने की स्थिति लग रही है। अभी तक तो साल भर निकल गया, कोई काम हुआ नहीं है। और रोडों की ये हालत हो गई है, गांव के छोटी छोटी विलेज रोडें हैं वो सब खड्डे पड़े, टूटी हुई है। चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज बिजली की ये स्थिति है, 6 घंटे जो बिजली दे रहे, काश्तकारों को 2 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। काश्तकार परेशान है, काश्तकार चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी सुनने वाला नहीं है, अफसर कोई सुनने वाला नहीं है। आज पोपा भाई का राज हो गया, कोई बात करने को तैयार नहीं। ये हालत इस राजस्थान सरकार के है। आज हम खुद भी परेशान हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, उनकी स्थिति हमारे से भी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, वो हमारे से ज़्यादा परेशान है। ये हालात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस के हैं और सरकार भाजपा की है, इस कारण कोई तालमेल नहीं है और इस कारण कोई काम नहीं हो रहे? विकास देखो, भाजपा और कांग्रेस नहीं होता, विकास हर क्षेत्र में होता है। सरकार की योजनाएं होती है, सब क्षेत्र में बराबर पैसा आता है। कुछ इंडिविजुअल जो एमएलए अपने दम पे लाता है वो अलग बात है, वो सरकार का एमएलए होता है, वो सरकार की योजनाएं लाता है। पर हमारे यहाँ सांसद है, लगातार 3 बार सांसद महोदय ला सकते थे, पर मुझे क्षेत्र में कोई ऐसी योजना नहीं लग रही है। अभी पिछली सरकार में बजट में 5 करोड़ की रोडें दी, अभी तक एक भी रोड का काम चालू नहीं हुआ, सिर्फ नाम की रोडें दी है। जो बजट 5 करोड़ का विधायक को मिलता है, विधायक फंड, उसका अभी तक 1.5 करोड़ की स्वीकृति आई है और पूरा साल होने जा रहा है, वो पैसा भी खाते में अभी तक नहीं आया। हालत ये है, विकास नाम शून्य है, कोई विकास का कोई शुरुआत ही नहीं हुई, ऐसा लग रहा है। कोई सरकार ही नहीं है, बिना सरकार राज्य चल रहा है। हालत ये है। आपसे पहले बीजेपी के विधायक रहे थे, वो कहते थे कि सरकार कांग्रेस की इसलिए विकास नहीं होते। विकास कांग्रेस के राज में अच्छा हुआ, जनता की आवाज़ है, जनता भी कह रही है विकास हुआ, गहलोत साहब ने अच्छा काम कराया। कहने के तो बातें, आरोप कोई भी लगा सकता है, वरना उस समय कांग्रेस के राज में अच्छा विकास हुआ और जनता खुश थी। ठीक है, लोकतंत्र में फैसला है, जनता का बदलता रहता, वरना विकास में कोई कमी नहीं रही। अभी की क्या स्थिति है? कितने काम स्वीकृत हुए हैं, कितने आपने द्वारा भेजे गए थे और वर्तमान में स्थिति क्या है? कहाँ काम शुरू हुए हैं? क्या हमने काफ़ी अनुशंसा की है, विधायक मन से की, और तो कोई सरकार की योजना थी नहीं।
विधायक वन में हमारे को 1.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है। 5 करोड़ का हमारा बजट होता है MLA वन का, उसमें कुछ पैसा आया, अभी तक पूरा पैसा नहीं आया। वरना विकास के नाम का जो जनरल होता है क्षेत्र में, जो सरकार की योजनाएं होती है विकास की, वो बिल्कुल ही नगण्य है। किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है और आज की तारीख में सरकार नाकाम है, सरकार फेल है, कोई काम नहीं करवा पा रही है। अभी कांग्रेस का प्रदर्शन था जहाँ पर आरोप लगे थे कि जो पानी छोड़ा गया था वो सीवरेज का पानी था। मैं भी जयपुर में था, प्रदर्शन में था। वास्तव में सही बात है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में प्रशासन ने जो काम किया वो बहुत ही निंदनीय था, गलत था। इस तरह नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में अधिकार है धरना प्रदर्शन अपनी आवाज़ उठाने का, पर जो सरकार के प्रेशर में प्रशासन ने जो किया बहुत ही निंदनीय और गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकारियों से अभी आपका किस तरह का तालमेल है? क्योंकि सवाल अधिकारियों पर उठता है। जब पहले भी यही कहा जाता था कि सरकार कांग्रेस की है तो अधिकारी भाजपा के नेताओं की नहीं सुनते, और अब ये सुनने को मिलता है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के नेताओं की अधिकारी नहीं सुनते। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अधिकारी काम कहते हैं, अधिकारी को हाथ में कुछ है ही नहीं ना। सरकार दिल्ली से चल रही है, अधिकारी तो एक नुमाइंदा है। अधिकारी को तो सरकार कहती है वो करते हैं, अधिकारी नाम मात्र के हैं। अधिकारी के हाथ में कोई काम ही नहीं है, अधिकारी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अधिकारी एक पद पे बैठे हैं और खूब लूट खसोट कर रहे हैं। जहाँ मौका मिले वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को कोई सीमा ही नहीं रही है। आज सब तरह जिधर जाओ जिधर चिल्ला रहे हैं लोग, पैसा 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 के लिए त्राही त्राही हो रही है। विकास के नाम नगण्य है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को छोटे छोटे लोगों को परेशान किए जा रहे हैं। अभी हालात बहुत ख़राब है। आपका जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वहाँ पर कल ये कहा, जो डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि ऐसे जो लोग जो निष्क्रिय हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो आपको क्या लगता है कि इस मेवाड़ वागड़ में भी उससे कांग्रेस मजबूत होगी क्या, अगर कांग्रेस इस तरह की कार्रवाई करती है तो? जो डोटासरा जी ने बात की बिल्कुल ही सत्य है। कांग्रेस के कार्यकर्ता निष्क्रिय है, संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। जो डोटासरा जी ने स्टेप लिया वो सही है और उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और एक नए रूप से कांग्रेस के लिए काम करने की ज़रूरत है आज के टाइम में। और नए रूप से कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता काम करेगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, इसमें नो संदेह, कोई डाउट नहीं है। डोटासरा से अच्छे आदमी है और बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपके मेवाड़ वागड़ की, आप मेवाड़ के एक कांग्रेस नेता के रूप में माने जाते हैं, और यहाँ पर जो सलूम्बर में जो स्थितियाँ बनी कहीं की उस तरह की स्थितियाँ, क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी थी उसकी ज़मानत जब्त हो जाती, शायद उस क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ होगा, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं, किसकी कमी मानते हैं? और कहीं लगता नहीं है कि आपसी मनमुटाव या फिर आपसी खींचतान की वजह से इस तरह की परिस्थितियाँ कांग्रेस में बनी? देखो, कोई न कोई कमी तो रही है। जिस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन रहा बहुत ही लूज रहा, वरना हमेशा कांग्रेस वहाँ जीत रही है। पिछली बार 2 बार 3 बार ही नहीं जीती है, वरना लगातार कांग्रेस जीत रही है। और पिछली बार भी कांग्रेस कंपटीशन में थी, पर इस बार एक आप आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी नई पार्टी है, उसके पक्ष में अच्छा मतदान हुआ था और वहाँ TSP एरिया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो जो लोग कांग्रेस के थे वो बाप में चले गए। तो कुछ हमारे नेताओं की कमी रही है, चाहे मैं भी खुद जिम्मेवार हूँ, हमारे सभी नेता जिम्मेवार है। कमी रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा पर संगठन कमज़ोर है, इसको सुधार करने की बहुत ही ज़रूरत है। क्या कहेंगे भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल को, किस नज़रिए से आपने इसको देखा, किस तरह के काम क्षेत्र में हुए? देखो, भजनलाल जी एक पर्ची सरकार है और पर्ची जयपुर से, दिल्ली से पर्ची जयपुर में आती है, वो पर्ची खुलती है, जो काम होते हैं। भजनलाल जी के हाथ में कुछ नहीं है। भजनलाल जी बिल्कुल ही निष्क्रिय मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। जो 1 साल में उनका परफॉर्मेंस रहा बिल्कुल ही निष्क्रिय रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ नाम से इधर उधर घूमे, सरकार का पैसे का दुरुपयोग किया है और विकास का नाम कुछ नहीं है। आज रोडों की हालत ये है, छोटे छोटे जो बरसात के बाद जो खड्डे भरे जाते हैं, अभी तक सर्दी आ गई है, कई रोडों पे खड्डे नहीं भरे। आज जहाँ खड्डे हैं, रोडों की हालत बहुत ख़राब है, सब तरह की स्थिति ख़राब है। आज स्कूलों की हालत ख़राब है, स्कूल टपक रहे हैं, स्कूलों में कोई विकास के लिए पैसा नहीं, सब तरह की कमियां हैं। आज विकास नाम का शून्य है। भजनलाल जी का जो कार्यकाल था बिल्कुल ही नगण्य निकला, ये मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूँ। भजनलाल जी फेल मुख्यमंत्री है। भजनलाल जी तो कह रहे हैं कि शायद, या फिर उनके भाजपा के नेता कह रहे हैं कि शायद ऐसा काम वसुंधरा राज्य के समय भी नहीं हुआ जितने काम इस बार हो गए। देखो, कहने में तो क्या है, मैं भी कह दूँ, कहने में कोई नहीं है, काम करके दिखाए। जब कहने में मैं भी कह रहा हूँ मैंने खूब काम कराया, पर लोग तो मुझे पूछेंगे 1 साल पर में आपने क्या काम कराया, लोगों को जवाब देना पड़ेगा।
नहीं करा पाए, सरकार का पैसा था ही नहीं, कहाँ से कराते। एक साल के जश्न मन रहे हैं। जश्न मना रहे हैं, जश्न तो सभी मनाते हैं, सरकार का पैसा खर्च करना है, कोई घर से जश्न थोड़ी मना रहे, सरकार का पैसे का दुरुपयोग करे। जश्न जब बनना चाहिए कि एक साल में ऐसी कोई योजना धरातल पे आई हो और बतावे हमने ये काम करके दिखाया और जश्न मनाए तो हमें भी खुशी होती है। किस बात का जश्न मना रहे, ऐसा कोई एक प्लान तो बताए कि हमने ये काम किया है। आज उदयपुर संभाग में एक भी काम बतावे कि हमने ये काम किया तो हमें बड़ी खुशी होगी, गर्व होगा। एक बागुलिया डैम के लिए 1 साल भर से कह रहे टेंडर हो रहा, वो हो रहा, डीमेप्टी हमने 190 करोड़ दे दिए, फाँक रहे, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, अभी तक काम ही चालू नहीं है, सिर्फ कागजों में बातें हो रही है और बातें कर रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे नहीं लग रहा कोई अच्छा काम हुआ। ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात एमपी और राजस्थान के बीच का जो समझौता, 2 बार यहाँ पर मोदी के कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं राजस्थान। देखो, जब तक धरातल पे आई आरसीपी तो हमें खुशी होगी कि राजस्थान को पानी मिला है। इतने 4 लाख कोई करोड़ लीटर का पानी की वादा कर रहे हैं, जन जीवन मिशन से हर घर को पानी मिलेगा, पर कहाँ मिल रहा, मिले जब है ना। ये 2 बार आ गए मोदी जी, काम तो धरातल पे होना चाहिए। मैं नहीं ऐसा नहीं कहता हूँ, प्लान बना रहे हैं पर प्लान सक्सेस नहीं हो रहे ना, बातें करके जा रहे हैं ना। जब तक काम धरातल पे होएगा तब हम मानेंगे कि भाई अच्छा काम हुआ। तो ये थे मावली के विधायक पुष्कर डांगी, जिनसे हमने बात की कि 1 साल के कार्यकाल को किस नज़रिए से इन्होंने देखा, किस तरह के काम जो मावली में 1 साल में हुए, सरकारों पर भी इन्होंने काफ़ी सवाल उठाए। TV9 के लिए राजेश डांगी।